स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेबी स्टेप ट्यूटोरियल्स। आज हम SIAB ABM की मॉड्यूल बी का यूनिट 14 कोरिलेशन एंड रिग्रेशन स्टार्ट करेंगे। इसमें दो ही मेन टॉपिक हैं, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, जिसका फॉर्मूलाज है जो आपको याद कर लेना है और उसके बाद क्वेश्चन आना बहुत ईजी है। ठीक है, फिर भी हम एक बार स्कैटर डायग्राम जो एक टॉपिक दे रखा है उसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। वो क्या होता है, स्कैटर डायग्राम क्या होता है ना, आपको जो दो वेरिएबल्स दे रखे होते हैं उनके बीच का रिलेशनशिप ग्राफिकल वे में प्रेजेंट करने के लिए होता है, जिसको हम स्कैटर डायग्राम कहते हैं। इस डायग्राम को आपको क्या है, जैसे वैल्यूज दे रखे हैं, मान लीजिए एक्स और वाई दो वेरिएबल्स हैं, उनके वैल्यूज दे रखे हैं 6, 6, 11, 12, 15, 25 कुछ भी। अब हम उसको पॉइंट्स को, जैसे 6 और 6 इधर आ रहा है, हमने ड्रॉ जो है आपका ड्रॉ कर दिया, फिर इधर डॉट ड्रॉ कर दिया, इधर ड्रॉ कर दिया, तो ऐसे करके आ गया। तो ये जो हमारा डायग्राम बना ये स्कैटर डायग्राम बना। ठीक है, बस एक पिक्टोरियल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती हैं दो डायग्राम्स की, दो वेरिएबल्स की, सॉरी। ठीक है, अब देखिए एक इन्वर्स रिलेशनशिप क्या होता है। इन्वर्स रिलेशनशिप में क्या होता है ना, आपका y की वैल्यू जो होती है ना वो ज़्यादा होती है और x की स्टार्टिंग में कम होती है। फिर जैसे जैसे आपकी जो वैल्यूज होती हैं y की जो है ना वो डिक्रीज होती जाती हैं और x की इंक्रीज होती जाती हैं। ठीक है ना, ऐसे चलना शुरू होता है, x इंक्रीज होना शुरू होता है और y डिक्रीज होना शुरू होती है। ये इन्वर्स रिलेशनशिप होती है स्कैटर डायग्राम में। लीनियर रिलेशनशिप क्या होती है कि आपने जो भी डॉट्स ड्रॉ किए हैं उससे जब आप एक लाइन निकालते हो तो वो स्ट्रेट लाइन, एक लीनियर लाइन निकलती है सारे पॉइंट से होते हुए। ठीक है, वो आपका लीनियर रिलेशनशिप होता है, या मिडिल से निकलेगी या उससे होते हुए निकलेगी। ठीक है, अब क्या होता है, रिलेशनशिप का जो स्ट्रेंथ है उसको मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का। ठीक है, उसी के थ्रू हमें पता चलता है कि स्ट्रेंथ कैसी है, रिलेशनशिप कैसा है, आर की वैल्यू के थ्रू। ठीक है ना, अब देखिए कोरिलेशन को हम आर से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एक्स एंड समेशन ऑफ वाई। ठीक है, अब देखिए एक्स और वाई यहाँ पे दो वेरिएबल दे रखे हैं। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई का फॉर्मूला क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाय n समेशन ऑफ x माइनस एक्स वाई मल्टीप्लाइड बाय y माइनस वाई वाई। ठीक है, ये हो गया आपका। ठीक है, अब इससे अब देखिए इसका एक्स बार आपका मीन है और जो आपका अभी हम ये जो दे रखा है सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, ठीक है, ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा समीशन ऑफ एक्स एंड डिवाइडेड बाय एन। देखिए अब एक्स जो है ना आपका टोटल जितना एक्स दे रखा है, जितने एक्स वेरिएबल्स हैं उनका टोटल करके, जितने एक्स दे रखे होंगे उनका टोटल यहाँ पे लिखेंगे। जैसे पहले एक्स की जो वैल्यूज दे रखे हैं उनको प्लस करके जितने नंबर ऑफ एक्स हैं उनको डिवाइड कर देंगे तो हमारा मीन निकल आएगा। ठीक है ना, सिग्मा एक्स क्या है, समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स का होल बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन का होल बार। ठीक है, ये आपका सिग्मा वाई का भी सेम फॉर्मूला है, बस एक्स की जगह वाई आ गया है। अब देखिए आपको ऐसे याद करना है तो आप पॉइंट्स वाइज भी याद कर सकते हो, कभी कभी कुछ दे रखा होगा तो ऐसे इजी हो जाता है। एक आपका आर का फॉर्मूला है जिसमें इस वैल्यूज को सारी को पुट करने के बाद सॉल्व आउट कर दिया गया है। ठीक है, इसमें क्या होगा, हमें टेबल अगर दे रखी है हम डायरेक्ट वैल्यूज निकाल के डायरेक्ट इसमें पुट करके अपना आंसर इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, वो क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाय एक्स एन समीशन ऑफ एक्स वाई माइनस समीशन ऑफ एक्स बार इंटू समीशन ऑफ वाई बार डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर का एन माइनस समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, समीशन ऑफ वाई स्क्वायर। यहाँ पे जो ये है ना हमारा ये बार है, सॉरी ये बार है, समीशन ऑफ वाई बार समीशन ऑफ एक्स बार। ठीक है ना, ये है सिग्मा एक्स वाई माइनस समीशन ऑफ एक्स बार मल्टीप्लाइड बाय समीशन ऑफ वाई बार समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर बार। ठीक है, अंडर रूट में है सारा, ये फॉर्मूला होता है। देखिए मैं आपको जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगी ना तो इसमें आपको मुझे एक कैलकुलेशन करके तो मैं नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि हम लोग सब ग्रेजुएट हैं तो हमें पता है कैलकुलेशन करना कैसे करना है। बस जहाँ जहाँ जरूरत होगी वहाँ मैं आपको कैलकुलेटर का यूज़ करके सब बताऊंगी। ठीक है, देखिए हमें इसमें क्या दे रखा है, ये हमें डेटा दे रखा है जिसमें से हमें कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर की जो वैल्यू है वो निकालनी है। ठीक है, एक्सपोर्ट को हम एक्स मान रहे हैं, इम्पोर्ट को हम वाई मान रहे हैं। ठीक है, अब देखिए हम कैसे करेंगे, एक्सपोर्ट आपको एक्स दे रखा है, ये वैल्यूज हमने पुट कर दी जो डायरेक्ट थी, इनको प्लस किया 42 प्लस 44 प्लस 58, इनका प्लस करके हमने समीशन ऑफ एक्स निकाला जो कि कितना है 452 है। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, इंपोर्ट है हमारा वाई, इनका भी क्या किया 56, ये एक्स और वाई की ये जो वैल्यूज हैं ये दो, एक्स बार की ये, वाई बार की, वाई की ये हमें पहले से क्वेश्चन में दे रखी है। ठीक है, हमने ऐसे एज इट इज लिख लिया। अब देखिए 56 प्लस 59 प्लस 53 करके हमने समीशन ऑफ वाई निकाला जिसकी वैल्यू है 427। ठीक है, अब देखिए हमें पता है फॉर्मूला में हमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक्स वाई की जरूरत पड़ेगी, तो हमने वो वैल्यूज भी यहाँ लिख ली। अब एक्स स्क्वायर क्या हुआ, अब देखो ऐसे यही चीज़ तो हुई ना, 42 मल्टीप्लाइड 42। ठीक है ना, तो आपका क्या आया, ये आ गया 1764।
1764। तो ऐसे करके हमने सारे स्क्वायर निकाल के यहाँ रख लिए, इनका टोटल कर दिया, प्लस करने के बाद समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारी क्या आ गई 31940। ठीक है, वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर में क्या हुआ 56 का स्क्वायर इधर लिख दिया, 59 का स्क्वायर इधर लिख दिया, इनको एड ऑन कर दिया तो हमारा ये आ गया 26463। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए एक्स वाई। एक्स वाई क्या होगा 42 मल्टीप्लाई 56 2352 42 4 मल्टीप्लाई 59 2596, हमारा एक्स वाई आ गया। इनको प्लस करके समीशन निकाल देंगे, ये हमारी वैल्यूज आ गई। अब हमें फॉर्मूला आर का पता ही है, पहले हम एक्स बार और वाई बार और निकालेंगे। ठीक है, एक्स बार और वाई बार। तो एक्स बार हमारा, हमने एक्स की वैल्यू कितनी निकाली थी 452, कितनी वैल्यूज हमें दे रखी हैं यहाँ पे देखिए, चलिए वो देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 7 वैल्यूज दे रखी हैं। एक्स की वैल्यू देखिए 452 दे रखी है, वाई की वैल्यू 427 दे रखी है। ठीक है, तो हमने 452 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 64.57, ये देख लेते हैं। 452 डिवाइडेड बाय 7 कितना आया 64.57, ये आया 64.57। ठीक है, ऐसे आपने बाई बार निकाल लिया। अब हमें देखो फॉर्मूला क्या दे रखा था 1 डिवाइडेड बाय n। ठीक है, समीशन ऑफ एक्स वाई माइनस एक्स बार मल्टीप्लाइड बाय वाई बार, समीशन ऑफ एक्स बार और वाई बार जो भी है। ठीक है, वो आपका देखो ये दे रखा है। तो आपको एक्स वाई की वैल्यू दे रखी है 28469, ये देखिए 28469। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया 28469, 1 डिवाइडेड बाय m था ना, तो कितनी वैल्यू थी 7, माइनस एक्स बार की वैल्यू है 64.57 और देखिए वाई बार की वैल्यू है 61, वो हमने पुट कर दी, डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। देखो एक्स स्क्वायर की वैल्यू तो है 31940 है ना, तो यहाँ पे 31940 एक्स लिख लिया, माइनस एक्स बार का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय सेम वाई की वैल्यू स्क्वायर में डिवाइडेड बाय n माइनस वाई का स्क्वायर, ये 2 है। ठीक है, ये 2 है, क्लियर नहीं आ रहा शायद में भी 2 है ये। ठीक है, अब हम क्या करेंगे देखो 28469 28469। ठीक है, 28469 डिवाइडेड बाय कितना कर रहे हैं 7 इक्वल टू 4067। ठीक है ना, ये 7 है, पता नहीं आपको क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है, 4067। ठीक है, अब हमने क्या किया 64.57 मल्टीप्लाइड 61, कितनी वैल्यू आ गई आपकी 3938.77 3938.77। ठीक है, ऐसे ही हमने इसमें किया 31940 डिवाइडेड बाय 7, आपका कितना वैल्यू आ गया 4562.85 है। अगर हमने ये देखिए, अगर यहाँ पे 7 की छोटी वैल्यू होती तो 85 ही रहता, लेकिन एक 7 बड़ी है 5 से, तो हमारा क्या जाएगा 0.86 आ जाएगा। ठीक है, 64.57 का स्क्वायर निकाला, ये वैल्यू आएगी। ऐसे करके हमने सॉल्व आउट कर लिया। अब देखिए आप माइनस प्लस वगैरह करके आप इसको सॉल्व करोगे तो आपकी आर की वैल्यू कितनी आई 0.8383। ठीक है ना, पॉजिटिव में है, जब पॉजिटिव में होती है तो ये डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। ठीक है ना, कैसे पता चला देखो, ये हमें दे रखा है कि अगर बिटवीन -1 और 1 के बीच में अगर r इक्वल टू -1 है तो वो हमारा इंडिकेट करेगा इनवर्स रिलेशनशिप। ठीक है, अगर r इक्वल टू 1 है तो वो डायरेक्ट रिलेशनशिप शुरू करेगा, और अगर 0 से है ठीक है तो कोई लीनियर रिलेशनशिप नहीं होती। 0 का मतलब है 0 के अगर बहुत क्लोज है तो उसका मतलब होता है कि ये वीकर रिलेशनशिप है। ठीक है ना, वीक है रिलेशनशिप दोनों वेरिएबल्स के बीच में। ठीक है ना, तो हमें आर की वैल्यूज का भी मतलब पता चल गया कि हमारा जो रिजल्ट आ रहा है आर की वैल्यू वाली, उसका क्या मतलब होता है। अब हम रिग्रेशन देखते हैं। ठीक है, हमने कोरिलेशन देख लिया, अब हम रिग्रेशन देखेंगे। रिग्रेशन में क्या हो जाता है ना आपका, जैसे 1 डिवाइडेड बाय n दे रखा है मल्टीप्लाइड बाय समीशन ऑफ एक्स, बी की वैल्यू हम देख रहे हैं अभी। ठीक है, बी की वैल्यू देख रहे हैं 1 डिवाइडेड बाय एक्स समीशन ऑफ एक्स डॉट वाई माइनस एक्स बार वाई बार समीशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय n मल्टीप्लाई समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए कोरिलेशन में केवल यहाँ पे नीचे वाई स्क्वायर हट गया है, सिग्मा एक्स की वैल्यू आ गई ना बस, बाकी सिग्मा वाई की वैल्यू हट गई है। ठीक है ना, बाकी फॉर्मूला देखिए पीछे कोरिलेशन से बिल्कुल सेम है। ठीक है, अब हमें क्या दे रखा है a इक्वल टू वाई बार माइनस बी एक्स बार। ठीक है, वाई बार और एक्स बार हमारे मीन है। ये क्या होता है, ये हमारी स्टैटिस्टिकल प्रोसेसेस होती हैं कि एस्टिमेट करने के लिए रिलेशनशिप किसके बीच में, जो एक डिपेंडेंट वेरिएबल दे रखा होता है और एक या एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल दे रखे होते हैं, उनके बीच में स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप एस्टिमेट करनी हो अगर, तो हमें रिलेशन का यूज़ कर रहे हैं, फॉर्मूलाज का यूज़ करते हैं। देखिए हम फॉर्मूला क्वेश्चन पीछे वाले एग्जाम्पल में यूज़ कर रहे हैं, बस हमें यहाँ पे क्या है बाई को वैल्यू फाइंड करनी है। जब हमें एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है 70 दे रखी है। ठीक है, तब हमें वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स कॉमा वाई की वैल्यू 128.33 निकाल दी। कैसे निकाली,
हमने कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया, हमने ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया ना कोफिशिएंट ऑफ एक्स और वाई के लिए, 1 डिवाइडेड बाय n समीशन ऑफ x माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार। ठीक है, इसका यूज़ करके हमने 128.33 निकाल लिया। ठीक है, ये 128.33, एक्स बार की वैल्यू हमें 64.57 लास्ट क्वेश्चन से ही पता है, वाई बार की वैल्यू 61 थी, ये हमें मीन पता है दोनों लास्ट क्वेश्चन से। ठीक है, अब देखो हमें क्या दे रखा है, सिग्मा एक्स स्क्वायर निकालना है, तो 1 डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बार स्क्वायर। तो एक्स बार की वैल्यू हमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू 31940 दे रखी थी, एक्स बार हमें यहाँ दे रखा है, इसकी वैल्यू सॉल्व की, हमारा सिग्मा एक्स आ गया, कितना आ गया 9x। अब देखो 393 पॉइंट है, ये स्क्वायर था तो ये सिग्मा स्क्वायर यहाँ पे अंडर रूट चढ़ गया ना यहाँ पे इसके ऊपर, तो ये वैल्यू आ गई ना 19.84। ठीक है, अब देखिए y फॉर्मूला क्या था इसका रिग्रेशन का, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ठीक है, b की वैल्यू में क्या दे रखी थी, कोफिशिएंट ऑफ x कॉमा y समीशन ऑफ x, मैंने बोला था ना। यहाँ देखिए इसको सॉल्व आउट वे में लिखा था b की वैल्यू, लेकिन यहाँ पे इन्होंने फॉर्मूला वही शॉर्ट कर दिया। ठीक है, अब हमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई की वैल्यू पता है 128.23। आपको ये पता है ना कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई की वैल्यू कहाँ से आई है, जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई है ये जो ऊपर का वैल्यू दे रखा है 1/n मल्टीप्लाइड बाय समीशन ऑफ एक्स वाई माइनस एक्स बार वाई बार। ठीक है, इससे आया हमारा कोफिशिएंट निकल के, ये जो 128.23 आया। ठीक है, सिग्मेशन एक्स की सिग्मा एक्स की वैल्यू दे रखी है ये। ठीक है, इक्वल टू कितना हो गया 032.58। ठीक है, ये वैल्यू है। ठीक है, ये सिग्मा, देखो हमने सिग्मा एक्स यहाँ निकाला है, पर हमसे यहाँ पे सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है ना, सिग्मा एक्स स्क्वायर सॉरी सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, हमारा ये आ गया, कैसे आया। ठीक है, ये हमें पता चल गया ना 128.23 डिवाइडेड बाय 393.58। ठीक है, तो हमारा कितना आ गया 0.3258 आ गया। देखिए ये देखिए, ठीक है 0.30.58 आ गया। ठीक है, अब हमें ये वैल्यू निकाली। अब हमें देखो b की वैल्यू आ गई है, हमें y की वैल्यू निकालनी है, a प्लस बी एक्स दे रखा है। अब a की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, a की वैल्यू क्या हो जाएगी वाई बार माइनस बी एक्स बार दे रखा है, क्योंकि वाई बार की वैल्यू हमें दे रखी है ना। अगर हम इसके फॉर्मूला के थ्रू देखें, a की वैल्यू क्या दे रखी थी, a की वैल्यू में दे रखी थी वाई बार माइनस बी एक्स बार। हमें वाई बार की भी वैल्यू पता है, एक्स बार की भी वैल्यू पता है। वाई बार की 61 थी, बी की अभी हमने 0.3258 निकाल ली मल्टीप्लाइड बाय एक्स बार। हमें ए की वैल्यू मिल गई यहाँ पे, ये देखिए ये ए की वैल्यू आ गई हमारी। ठीक है, अब हमारे पास देखिए इस फॉर्मूला में y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, एक्स की वैल्यू है, बी की वैल्यू है, ए की वैल्यू है। रिग्रेशन निकल आएगा ना हमारा, कैसे, ए की वैल्यू 39.96 प्लस बी की वैल्यू 0.3258 मल्टीप्लाई, देखिए यहाँ पे हमें x की वैल्यू दे रखी थी, ये देखिए x इज इक्वल टू 70, ये दे रखा है ना x इज इक्वल टू 70, ये हमने यहाँ पे पुट कर दिया x इज इक्वल टू 70। सॉल्व आउट किया, ये आया, ये हमारी y की वैल्यू निकल आई। ठीक है, कोई नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन करनी है उसके कैलकुलेटर के थ्रू, बहुत इजी है। अब देखिए स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट, ये हमारा एक इसमें लास्ट टॉपिक दे रखा है, इसके बाद कुछ नहीं है, ज़रा सा है, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट्स दे रखा है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट ऐसे से डिनोट होता है अंडर रूट ऑफ समीशन ऑफ y माइनस वाई। ये देखिए क्या होता है ना, आपको एक एक्चुअल वैल्यू दे रखी है, तो एस्टिमेट दे रखा है का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n-2। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसको हमने करा y जो है ना यहाँ पे एस्टिमेट ऑफ वैल्यू ऑफ y, वही मैंने बोला ना कि ये जो हमारा होता है ना, ये इस चीज़ को ये जो डिनोट करता है, ये हमारा एस्टिमेट वैल्यू ऑफ होती है, किसकी, y की। ठीक है, एन आपकी क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होते हैं हर वेरिएबल के। ठीक है, y का आप ऐसे भी निकाल सकते हो, y जो सिंबल लगाया इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ठीक है, अब देखो इसको आप कैसे डिनोट कर सकते हो, इसी चीज़ को, इसको आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हो ना, इस तरीके से। ये आपका आ गया समीशन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस ए समीशन ऑफ वाई माइनस बी समीशन ऑफ एक्स वाई n-2। ठीक है ना, ये आपका वैल्यू आ गया। अब हमें इसमें देखो एक फॉर्मूला जैसे हमें ये दे रखा है, जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसी में हम फाइंड कर रहे हैं। हम एक ही क्वेश्चन को हम यूज़ कर रहे हैं, मैं क्योंकि इसमें सारी वैल्यूज निकाल रखी हैं, हम बार बार उसको यूज नहीं कर रहे हैं। वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ कितनी दे रखी थी, देखिए 26463। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, मैं स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला लगा रखा है, तो आपने देखा y माइनस वाई स्क्वायर था। ठीक है, तो हमने क्या किया 26463 लिखा माइनस, आपको देखो यहाँ पे ये जो वैल्यू है n हमें 7 दे रखा है, वाई स्क्वायर 2643 हो गया, समीशन ऑफ एक्स वाई भी दे रखा है, समीशन ऑफ वाई भी दे रखा है। ठीक है, हमने यहाँ पे वैल्यूज पुट करना शुरू किया। ए की वैल्यू हमने पहले निकाल ली थी 339.96, बी की वैल्यू हमें पता ही है 0.3258। ठीक है ना, तो हमने सारी वैल्यूज यहाँ पुट कर दी इस फॉर्मूला में, इस वाले फॉर्मूला में, ये जो फॉर्मूला एन में दे रखा है, समीशन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस ए समीशन ऑफ वाई माइनस बी समीशन ऑफ एक्स वाई n-2।
ठीक है ना। ये हमने पुट किया, इसको जब हम सॉल्व आउट करेंगे तो हमारा आंसर ये आ रहा है एसई के लिए। ठीक है, एसई के लिए हमारा आंसर ये आ रहा है, स्टैंडर्ड एरर के लिए। तो आपने देखा होगा इसमें हम क्या कर रहे हैं ना, सारा जो फॉर्मूलाज है वो प्रीवियस क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। तो देखिए 3 क्वेश्चन बन गए, मतलब एक क्वेश्चन से हमने 3 क्वेश्चन के आंसर निकाले। इसलिए मैंने कहा था कि अगर आता है तो आपके 3 से 4 नंबर कवर कर जाएंगे इसमें आराम से, या 2 नंबर का भी आ ही जाए, कुछ भी हो सकता है ना, वो तो कोई कुछ नहीं कह सकता। अब लिमिटेशन क्या होती है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की, ये केवल लीनियर रिलेशनशिप को मेजर कर सकता है। डेटा जो है ना होमोजीनियस होना चाहिए। ठीक है, अगर आर से क्लोज है तो डायरेक्ट